मॉर्निंग। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यदि सिर्फ और सिर्फ युवा धन को लेकर बात करूं तो आजकल हर जगह, चाहे राजनेताओं का मंच हो या सामाजिक मंच हो और ख़ास करके पॉलिटिकल एजेंडा मंच पर यह अक्सर देखा जा रहा है कि एक फेमस हो गया है सेंटेंस, एक फेमस हो गया है डायलॉग, और वो डायलॉग यह है कि भारत युवा देश है, भारत की युवा शक्ति। जी, मैं भी अक्सर इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, हर कोई करता है, हम सब करते हैं, करना भी चाहिए और है भी। लेकिन इसको डायलॉग मात्र करार देने के पीछे मेरा मकसद यह है कि क्या देश के अंदर बढ़ रहे इस युवा धन को लेकर यदि हम सिर्फ और सिर्फ यह सेंटेंस ही दोहराते रहेंगे, यह वाक्य ही दोहराते रहेंगे, तो आने वाले समय में यह युवा धन इतना बढ़ जाएगा कि इस धन को करेंगे क्या? क्या इस पे हमारी आगे आने वाली 50 साल की देश के पास में कोई पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब हम सिर्फ और सिर्फ देश को कोसें या पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोसें, उससे पहले क्या हमें युवाओं को खुद का कर्तव्य नहीं देखना चाहिए कि हमारा खुद का कर्तव्य क्या है, हमारी खुद की इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी क्या है, हमें नहीं देखनी चाहिए? जी हाँ, हम किसी और पर सवाल उठाएं उससे पहले हमें अपनी अंतरात्मा के अंदर, हमारी अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमने अपने इस युवा काल में, इस युवा जीवन काल में क्या किया, क्या कर रहे हैं। अक्सर आज के युवा लाख रुपए की बुलेट लेकर के, 40,000 का मोबाइल लेकर के, चौराहे पर खड़े होकर सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर डालते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, भर्तियां नहीं निकाल रही है, भर्तियों पे रोक लगी हुई है। ठीक है, ये आपका हक हो सकता है, ये मेरा हक हो सकता है, यह किसी और का हक हो सकता है। देश के अंदर पनप रही युवा शक्ति का ये हक है, हो सकता है नहीं, ये है और होना भी चाहिए। लेकिन यदि मैं इस बात पर बात करूं कि हम क्या कर सकते हैं, आज पूरे वर्ल्ड की नज़रें भारत पर हैं। जापान, रसिया, चाइना, इज़राइल, अमेरिका, फ्रांस, बड़े बड़े देश जिनके पास में बड़ा मार्केट है, जिनके पास में बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है, जिनके पास में बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, जिनके पास में बड़ा दिमाग है, वो आज सबसे पहले भारत की ओर टारगेट करते हैं। क्यों? क्या भारत की जमीन अच्छी है? क्या भारत के लोग सुंदर हैं? क्या भारत उन्हें अच्छा लगता है? क्या भारत से उन्हें प्रेम है? क्या सोचना है हमारा? न उनको भारत के लोगों से प्रेम है, न उनको भारत के लोगों की सुंदर आत्मा से प्रेम है, न भारत की सनातन संस्कृति से उनको प्रेम है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत जैसे देश का यूज करना चाहते हैं। भारत जैसे देश पर उनका नजरें टिकाने का और नजरें गाड़ने का एक ही मकसद है कि भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, भारत की पॉपुलेशन ही वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन हम सिर्फ आपस में खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पार्टियों को और देश को कोसते रहेंगे। आज का लगभग ज़्यादातर युवा धन अपनी पढ़ाई के दौरान संगठनों से जुड़ना, सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनना, कई सारे संगठनों की जिम्मेदारियां लेना और उनके ऊपर अपने विचार प्रकट करना, नेता बनना,
लेकिन अपनी पढ़ाई का जो मुख्य समय है वो समय गंवा देते हैं। फिर परिवार पड़ता है, फिर बेरोजगारी घेरती है, फिर खुद पलने की बजाय अपनों को पालने का डर और जिम्मेदारी दोनों एक साथ आने लगते हैं, और फिर जीवन में किसी और को कोसने के अलावा कुछ बच नहीं जाता है। आज की युवा शक्ति को अक्सर करना यह चाहिए कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो पढ़ें, भारत के इतिहास को पढ़ें, किताबों से लगाव रखें, मार्केट की पॉलिसीज को पढ़ें, मार्केट का सर्वे करें, नए नए बिजनेस को खोजें, खुद को आगे बढ़ाएं, खुद को अपडेट करें। और जो इंसान बिजनेस से ज़्यादा, अपने शौक मौज से ज़्यादा खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में, खुद की व्यक्तित्व निर्माण में, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यदि पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो वह इंसान ऐसा करके अपने लिए बिजनेस तैयार करना है, अपने लिए पैसे कमाने के जरिए खोज रहा है, वह अपने आप को मार्केट में खड़ा करने लायक बना रहा है। इसलिए हमें इस उम्र में 20 साल की उम्र तक खूब किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे अच्छे विचारों को पढ़ना चाहिए, बुरी संगतियों को छोड़ना चाहिए। आज के युवा को किसी को कुछ बोलो अच्छा रास्ता दिखाने के लिए तो वह अपनी ही दलीलें देने लगता है, उसका मन अलग ही घूमता रहता है। और जिस तरीके से कई सारी गलत प्रवृत्तियों में पढ़कर देश का युवा जिस राह पर चलता है, यदि वो युवा शक्ति, ज़्यादातर युवा शक्ति, हर किसी को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्तित्व निर्माण करने वाले युवा भी देश में हैं, जिनकी बदौलत आज बहुत कुछ देश में बदल रहा है। लेकिन कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं करती। इस परिस्थितियों में हमें अक्सर करना यह चाहिए कि आगे आएं, चीज़ों को समझें, अपडेट रहें, व्यावहारिकता सीखें, व्यावहारिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से नाता जोड़ें, मेहनत करें, हौसला रखें, अपनी आदतों को संवारें, अपनी आदतें संवार कर आगे बढ़िए। आदतें एक दिन में नहीं बनती, उन्हें बड़ा समय लगता है। आप समय लगाइए, शॉर्टकट की आदत छोड़कर आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कीजिए, कुल्हाड़ी की धार की तरफ खुद को तेज कीजिए, आगे बढ़िए। तब जाकर के आज से 10 साल 20 साल बाद आपके परिवार का खूबसूरत भविष्य और आने वाला देश का भविष्य बेहतरीन होगा। और हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का निर्माण कर लें, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर हम तैयार करें, निजी व्यक्तित्व हम तैयार कर लें। उससे काम नहीं चलेगा। आपने निजी व्यक्तित्व खूब अच्छा तैयार कर लिया, खूब पैसे जोड़ दिए, लेकिन एक समय के बाद में आपके देश, परिवेश, समाज और आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां यदि सही नहीं रही तो आप उस जगह सुख, शांति, चैन और अमन से नहीं रह पाओगे, जहां आपने बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ हाथ मार करके एक अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर तैयार किया है। कृपया इस बात पर विचार करें। और युवाओं से मैं विशेष करके गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बात पर कमेंट बॉक्स में आपके सकारात्मक विचार और आपकी राय मुझ तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।